से सुनना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना वीडियो, जो हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा दिक्कत रहती है वीडियो मिलने की हिंदी की, ठीक है, हिंदी ट्रांसलेशन की, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना कि वो भी पढ़ सकें। चलो, तो प्रबंध क्या होता है इसको स्टार्ट करते हैं। हमने प्रबंध क्या होता है ये समझ लिया। अब विशेषता का मतलब होता है प्रबंध के अंदर क्या क्या खासियत होती है जिसकी वजह से प्रबंध फॉलो किया जाता है। प्रबंध हर जगह है, ठीक है। तो प्रबंध हर जगह क्यों है, उसके लिए उसमें कुछ खासियत है, और वो खासियत क्या है, चलो हम देख लेते हैं। पहला है उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया। जो आपका प्रबंध होता है वो उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया होता है। उद्देश्य प्रधान मतलब कि आप किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज का मैनेजमेंट या मैनेज करने की तभी तो सोचोगे जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो, बल्कि कोई ऑब्जेक्टिव हो, मतलब कि कोई लक्ष्य हो, कोई एम हो, कोई गोल हो, ठीक है। तभी तो आप कहते हैं उस चीज के लिए प्लानिंग करोगे ना, उस चीज के लिए आप मैनेजमेंट करोगे ना, टाइम टेबल। जैसे कि आप मान लो आपके पास आज का लक्ष्य क्या, आपको 12th में अच्छे नंबर से पास होना है, तो आपने अपना एक टाइम टेबल बनाया होगा, या आपने अपने टाइम को मैनेज कर रहे होगे, इस टाइम पे मैं ये करूँगी, इस टाइम पे ये, तो आप भी एक मैनेजमेंट ही फॉलो कर रहे हो ना। इसी तरीके से कि उद्देश्य जो प्रबंध होता है वो उन्हीं कार्यों पे किया जा सकता है जिनका कोई उद्देश्य हो, जिनका कोई एम हो, जिनका कोई गोल हो। फिर आता है सर्वव्यापक। सर्वव्यापक का मतलब क्या होता है, सर्वव्यापक का मतलब होता है कि जो हमारे प्रबंध होता है ये हर जगह पे अप्लाई होता है, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हर पूरी दुनिया में, सिर्फ ये नहीं कि बिजनेस में ही ये यूज होता है। मैनेजमेंट या प्रबंध जो होता है कमर्शियल टॉपिक नहीं है, बल्कि कॉमर्स टॉपिक नहीं है। सिर्फ कॉमर्स में ही नहीं पढ़ोगे आप, मैनेजमेंट हर कोई फॉलो कर रहा है, हर किसी की लाइफ में। आता है कि आपके घर में आपकी मम्मियाँ भी मैनेजमेंट, मेरी मम्मी भी, हम सबकी क्या कहते हैं मैनेजमेंट करके चलती है कि कैसे कैसे क्या करना है, सब करके चलती हैं। तो हर जगह मैनेजमेंट है, ठीक है। तो सर्वव्यापक का मतलब होता है कि जो हमारा ये प्रबंध है ये हर जगह फॉलो होता है। करने का तरीका हो सकता है, ठीक है, नीतियाँ अलग हो सकती है, लेकिन फॉलो हर जगह होता है, ठीक है। सामाजिक राजनीतिक समाज हर जगह यूज होता है। फिर आता है सतत। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है प्रबंध का मतलब ये नहीं होता है कि आज आपने प्रबंध करके बैठ गए और बोल रहे अब तो पूरे साल की छुट्टी इसी प्रबंध से चलते रहेंगे, नहीं। प्रबंध कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, वो चलता रहेगा। मतलब आपका एक टारगेट खत्म होगा, आपका दूसरा टारगेट आ जाएगा। जब आपका दूसरा टारगेट आ जाएगा तो आप दोबारा से नियोजन संगठन नीतिकरण निर्देशन नियंत्रण दोबारा कर रहे होगे। तो सतत प्रक्रिया का मतलब होता है कि ये जो कार्य है ये लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ये रुकता नहीं है, ठीक है। आप आज अपने अपने पूरे लाइफ टाइम बिजनेस के लिए आज प्रबंध करके नहीं बैठ सकते। प्रबंध जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहेगा, कभी नहीं रुकता, ठीक है। फिर आता है समूह क्रिया। प्रबंध जो होता है ये समूह क्रिया होती है, ये समूह क्रिया को कंप्लीट कराने में बहुत मददगार होती है। समूह, मैंने क्या बोला, जैसे मान लो मेरा खुद का बिजनेस है, मैं अकेली, मैं अपना कर रही हूँ अकेले, तो मुझे ज़्यादा मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे मेरे साथ 2-3 लोग और मिलकर काम कर रहे हैं, तो फिर मुझे मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने काम को प्रभावी और कुशल ढंग से करना है, जिसके लिए मुझे अपने समूह में प्रबंध बना के चलना पड़ेगा। तो सामूहिक क्रियाओं में प्रबंध का बहुत महत्व होता है। फिर आता है हमारा गतिशील कार्य। गतिशील कार्य का क्या मतलब होता है, गतिशील कार्य का मतलब होता है कि जो प्रबंध होता है वो गतिशील होता है, वो चेंज होता रहता है, डायनामिक इन नेचर। मतलब कि हमारा जो बिजनेस होता है वो हमारे आंतरिक और बाहरी पर्यावरण पे कभी भी असर डाल सकता है। हमारे बिजनेस पर बाहरी और आंतरिक पर्यावरण कभी भी असर डाल सकता है। इसीलिए हमें क्या कहते हैं अपने मैनेजमेंट को चेंज करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम। बल्कि जिस तरह का बाहर का माहौल है, जिस तरह का इन्वायरमेंट है, उस तरीके से हमें अपने आप को, अपने मैनेजमेंट को चेंज करते रहना चाहिए। तो मैनेजमेंट प्रबंध होता है वो बदलता भी रहता है, क्या कहते हैं हमारे आसपास के माहौल के हिसाब से, हमारे आसपास का पर्यावरण के हिसाब से। फिर आता है अदृश्य शक्ति। जो हमारा पर्यावरण, जो हमारा प्रबंध होता है वो अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब जब आप प्रबंध कर रहे हो, जब आप प्लानिंग कर रहे हो, जब आप संगठन कर रहे हो, जब आप नेतृत्व कर रहे हो, जब आप निर्देशन कर रहे हो और जब आप नियंत्रण कर रहे हो, तो प्रबंध दिखता नहीं है। प्रबंध कोई टेंजिबल चीज नहीं है जिसे आप देख सकते हो। प्रबंध इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल में अदृश्य है। प्रबंध का प्रभाव दिखता है, प्रबंध होते हुए नहीं दिखता है। जब प्रबंध हो जाता है, मैनेजमेंट पूरा हो जाता है, जब काम कंप्लीट हो जाता है, तब हमें पता चलता है। अगर हमारा काम अच्छी तरीके से हो गया तो हम क्या बोलते हैं, हमने मैनेज सब कुछ अच्छे से मैनेज करके चले, हमारा मैनेजमेंट अच्छा रहा। लेकिन वहीं पर अगर काम अच्छे से नहीं होता है, कोई कमी रह जाती है या फ्लॉप हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हुआ, मैनेज हम अच्छे से नहीं कर पाए। तो जो प्रबंध होता है उसका प्रभाव से पता चलता है कि मैनेजमेंट कैसा है आपका, प्रबंध आपका कैसा है, ठीक है। कार्य संपन्न होने के बाद पता चलता है,
ठीक है। तो प्रबंध ऐसे दिखने वाली कोई चीज नहीं होती है, ये अदृश्य शक्ति होती है, ठीक है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम जिसका हम पे प्रभाव पड़ सकता है। फिर आता है बहुआयामी। बहुआयामी जो होता है ये भी हमारे प्रबंध की विशेषता होती है। बहुआयामी का मतलब है कि जो हमारा प्रबंध होता है वो सिर्फ क्या कहते हैं, जो बिजनेस या हमारा नहीं, हमारे काम तक का मैनेजमेंट कर देता है। मतलब कि जो बहुआयामी का मतलब है कि जो हमारा प्रबंध है वो काम का प्रबंध भी करता है, लोगों का प्रबंध भी करता है, परिचालन का प्रबंध भी करता है। काम का प्रबंध का मतलब क्या होता है? काम के प्रबंध से हमारा अभिप्राय होता है कि हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अलग अलग तरह का संगठन होता है, तो अलग अलग संगठन में अलग अलग तरीके का काम होता है। जैसे फैक्ट्री का काम अलग होगा, डॉक्टर्स का काम अलग होगा। तो प्रबंध क्या कहता है? प्रबंध ही कहता है, प्रबंध हमें ये बताने की कोशिश करता है कि आपके किस काम से आपका कौन सा उद्देश्य पूर्ण होगा। आपके कौन अगर ये काम कोई इंसान कर रहा है तो इस काम को करने से आपका क्या उद्देश्य प्राप्त हो रहा है, आपके बिजनेस में आपको क्या चीज की प्राप्ति हो रही है, प्रबंध ये भी बताता है। फिर आता है लोगों का प्रबंध। लोगों का प्रबंध से हमारा अभिप्राय होता है कि जो हमारा प्रबंध होता है वो लोगों का प्रबंध भी करता है। हमारे संगठन में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर अलग अलग तरह की वीकनेस होती है, अलग अलग तरह की स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि अलग अलग तरह की कमियां होती हैं, अलग अलग तरह की ताकत होती है। तो जो प्रबंध होता है वो लोगों को उनकी ताकत और उनके वीकनेस के हिसाब से काम बांटता है और लोगों की ताकत को बढ़ावा देता है, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है कि वो अच्छे से अच्छा काम करें, और जो लोग वीक होते हैं उनको ये बढ़ावा देता है कि वो उनकी वीकनेस को खत्म किया जाए, ठीक है, और उन्हें उनके अंदर भी स्ट्रेंथ डाली जाए। तो प्रबंध इस चीज का भी ध्यान रखता है। फिर आता है जो प्रबंध होता है वो परिचालन का प्रबंध भी करता है। परिचालन मतलब कि जो हमारा कोई भी बिजनेस है, अलग अलग बिजनेस है, अगर एक स्कूल की बात करें तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, जैसे फीस का अलग होगा, बुक्स का अलग होगा। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं इनके कामों को प्रभावी और कुशल ढंग से करने के लिए भी प्रबंध बहुत बड़ा योगदान देता है, ठीक है। तो जो परिचालन का प्रबंध का मतलब क्या है कि हर बिजनेस में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग तरह का कार्य हो रहा होता है। तो जो प्रबंध होता है इन कार्यों को प्रभावी और कुशल ढंग से करने का भी काम करता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये समझाया कि प्रबंध क्या होता है और प्रबंध की विशेषताएं। एक बार आप इसे देख लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रबंध का उद्देश्य और प्रबंध का महत्व।